अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिद्रा लाइफस्टाइल कोयटा। और मैं आपको जल्दी जल्दी कहाँ लेके जा रही हूँ, आपने वीडियो के शुरू में और टाइटल से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज है वीकेंड और आज हम जा रहे हैं जी ट्यूबवेल पे। तो रास्ते में छोटे मोटे गांव आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी, मौसम के बारे में बताऊंगी और आपको भी इंजॉय कराऊंगी। तो चलें आज का सफ़र शुरू करते हैं। तो ये जी हम जब घर से निकले तो मौसम थोड़ा सा गर्म था और ये गांव जो रास्ते में आ रहा है आपको नज़र आ रहा होगा, तो बिल्कुल ट्रेडिशनल लुक, बिल्कुल गांव का लुक। और ये भैंसें गांव के में रास्ते से नज़र आई तो मैंने कहा मैं क्यों ना आपको भी दिखा दूं। और आप मुझे ये बताएं कि आपको गांव का माहौल अच्छा लगता है या नहीं अच्छा लगता। और गांव का अगर माहौल अच्छा लगता है तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ओवरऑल जी मौसम जो है वो थोड़ा गर्म हो रहा था, इसलिए भी हमने कहा चलो वीकेंड में कहीं ना कहीं हम चलते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये जी छोटी सी नदी, नाला नदी कुछ इस तरह सा था, बिल्कुल छोटी सी थी। और यहाँ के लोग बहुत ही मिलनसार लोग थे। और अब हम पहुँच गए हैं उस मंजिल पे जहाँ हमने आना था। ठंडा ठंडा पानी कैसे बन। अच्छा जी, ये है बच्चे सारे जो एंजॉय कर रहे हैं। ठंडा ठंडा पानी और बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे। और मैंने भी थोड़ा सा एंजॉय किया, ज़्यादा नहीं, भीगी में पानी में। और ये जितना तेज़ पानी, उतना तेज़ पानी आया तो मैंने कहा थोड़ा सा अंदर जाके देखूं कि कितना तेज़ प्रेशर है, इसलिए मैं इसके अंदर जा रही थी। लेकिन मैं डर भी रही थी ये ना हो कि पाँव स्लिप हो जाए, क्योंकि जब ज़्यादा जहाँ पे पानी खड़ा रहे तो वहाँ पाँव स्लिप होने का ज़्यादा ख़तरा होता है। तो ये ट्यूबवेल का पानी आप देखें कितना शफाफ पानी है और कितना मज़ा आता है जब तेज़ धूप में और पानी की आवाज़, मज़ा आता है। और मौसम आपके सामने है और कितना सुकून है, बिल्कुल सिर्फ पानी की आवाज़ है, चिड़ियों की आवाज़ है, परिंदों की आवाज़ है और फुल सुकून। बच्चियां जो एंजॉय कर रही थी साथ साथ पिक्चर्स भी ले रही थी, तो इनको हम पिक्चर्स लेने देते हैं, इनकी सेल्फियाँ लेने देते हैं। हम आगे चलते हैं और कोशिश करूँगी कि आपको साउंड भी सुनाऊँ सुकून का। बहुत ही सुकून चाहिए होता है माइंड को, तो जब आपको सुकून चाहिए हो तो आप जितना आप नेचर के करीब होंगे आपको उतना ही सुकून मिलेगा। अच्छा, ये जो ट्यूबवेल जहाँ लगा हुआ था, ये सारा जो मैंने आपको भी दिखाया, ये सारा आम का बाग था, यानी कि यहाँ पे आम लगे हुए थे और आम का बाग था ये। और करीब से भी कोशिश करूँ कि आपको आम दिखाऊँ, लेकिन अब तक आम जो है वो बिल्कुल पके हुए नहीं थे, कच्चे आम थे, लेकिन सुकून बहुत था। अभी मैं कोशिश करती हूँ कि आपको दिखाऊँ आम। ये आपको छोटे छोटे आम नज़र आ रहे होंगे, अगर आप गौर से देखें तो आम नज़र आ रहे होंगे और हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। और बहुत ही सुकून, बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा कि हमने जो वीकेंड में इतना एंजॉय किया। फिर जो बच्चे थे वो बार बार पानी के अंदर, क्योंकि गर्मी थी। अच्छा जी, ये वो कुआं है जहाँ से पानी आ रहा था
और ये देखिए जी कितना कितना गहरा है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं अंदर तक देख सकूं, लेकिन मुझे डर भी लग रहा था ये ना हो कि मोबाइल और मैं अंदर चले जाए और मेरा भी हो जाए, तो इसलिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा कैमरा आगे किया और थोड़ी शूटिंग की, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि गहराई है। आप ये शेडो देख सकते हैं कि मैं सिर्फ कैमरा को थोड़ा सा आगे लाती थी और खुद थोड़े से पीछे हो जाती थी, ये ना हो कि मैं चक्कर आ जाए या कुछ ऐसे, क्योंकि गहराई बहुत ज़्यादा थी। तो ये जी वो नलका जो बिल्कुल भी नहीं मुझसे चला था, ये वहाँ पे वो ट्रेडिशन है इस तरह के नलकों का, तो ये नहीं चल रहा था। क्या करें? दोबारा दोबारा अच्छा जी, ये है जी अभी यहाँ पे जी एक आम का बूटा निकाला जा रहा है, ये आम का पौधा लिया जा रहा है, तो इसको निकाला जा रहा है। और ये वो खेत हैं जहाँ पे आम के साथ साथ मकई यानी कि छल्लियाँ भी लगी हुई हैं। और आप ये देख सकते हो मकई काफ़ी हद तक पक चुकी है, आई थिंक सो। इसके साथ जी और क्या लगा हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके साथ जी वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है वो जो छोटे छोटे वो हैं जी तम्बाकू। यहाँ पे तम्बाकू भी लगे हुए थे, मकई भी लगी हुई थी और आम भी थे। अच्छा, मैं ज़्यादा नज़दीक इसलिए नहीं जा रही थी कि ना कुछ ना कोई जानवर आ जाए और कुछ या कुछ छोटा मोटा कोई कीड़ा ही आ जाए जो काट ले, ये ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। अच्छा, ये देखें जी आम जो ज़मीन पे पड़े हुए कच्चे आम हैं और ये हवा से जो है वो नीचे गिर जाते हैं। और बच्चे देखें किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। अभी जब हम बाग की तरफ आए तो वहाँ पे एक और फैमिली आ गई ट्यूबवेल में नहाने के लिए, वो सामने आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने नज़दीक से शूटिंग इसलिए नहीं की क्योंकि बुरा लगता है कि आप नज़दीक से कैप्चर कर लें, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही कैप्चर किया उनको। अब जी हम वापस जा रहे हैं और उम्मीद करती हूँ आपने भी इंजॉय किया होगा। और मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ दोबारा से। ये जी कितना मुश्किल रास्ता है, ऊंची नीची है भी डगरिया। तो इस डगरिया को मैं पार करूँगी और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपने क्या करना है, आपने लाइक करना है, शेयर करना है अपने प्यारों के साथ, और गांव का इस माहौल के बारे में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इस व्लॉग में ज़्यादा अच्छा क्या लगा और गांव का माहौल आपको क्यों अच्छा लगता है और क्यों अच्छा नहीं लगता। तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।